एक शांत और प्यार में डूबे गांव में एक छोटा सा घर था, जहां हर ईंट पर जैसे सुकून टिका हुआ था। उस घर में एक सादा सी प्यारी सी फैमिली रहती थी, पति, पत्नी और उनका नन्हा बेटा अली। लेकिन उस घर की असली जादुई ताकत वहां के जानवरों में छुपी थी। एक बेहद बड़ी, मुलायम फर वाली, सुनहरी और बर्फसी सफेद बिल्ली जिसका नाम मुन्नी था। उसकी गोलमटोल काया ऐसे लहराती थी जैसे कोई अनुभवी रैंप मॉडल चल रही हो। उसकी पन्नासी हरी आंखों में इंसानों जैसा एहसास चमकता था और उसकी नुकीले, चमकते पंजे जब हवा में लहराते तो लगता जैसे कोई रानी अपने महल से गुजर रही हो। और दूसरी थी एक नन्ही, आग जैसी लाल मुर्गी जिसका नाम था लाली। उसके पंख चमकते थे जैसे ताजा गिरे पतझड़ के पत्ते। उसकी चमचमाती पीली चोंच हमेशा पॉलिश की हुई लगती थी और वो अपनी पतली तली टांगों पर फुर्ती से दौड़ती रहती थी, हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए। लेकिन मुन्नी की रॉयल शांति को वो कभी परेशान नहीं करती थी। जब अली करवट बदलता तो मुन्नी अपने मखमली पंजों से उसकी रजाई खींचती और लाली एक खुशहाल चीख मारती। उन दोनों का वो जादूभरा डुएट ऐसा प्यारा लगता था कि घरवाले अक्सर फुसफुसाते, ये जानवर नहीं, कोई परियां है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, हर सुकून के पीछे कहीं तूफान छिपा होता है। एक दिन परिवार बगीचे में चाय पी रहा था। लाली मिट्टी में कीड़े ढूंढ रही थी और मुन्नी आराम से अली की गोद में पसरी हुई थी। तभी रसोई के बंद दरवाजे के पीछे एक गैस का बटन खामोशी से ऑन हो गया और अदृश्य जहर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। इंसान हंसी ठिठोली में मशगूल रहे, लेकिन जानवरों की सूझबूझ जाग चुकी थी। सबसे पहले लाली की नथनों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत सिर उठाया, एक के बाद एक तेज पुक 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 की आवाज दी और रसोई की ओर दौड़ पड़ी। मुन्नी ने भी अपनी मांसपेशियां कसी। उसकी आंखों में एक चेतावनी चमकी और वह अली की गोद से छलांग मारकर पीछे हो ली। अली हंसते हुए बोला, लाली को क्या हो गया? पर अगली चीख लाली की ऐसी थी जिसमें घबराहट की आग छुपी थी और मुन्नी ने वो कर दिखाया जो आम बिल्ली कभी नहीं करती। अपने मजबूत कंधों के बल उसने अपने भारी पंजों से रसोई के दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर से एक तेज स की आवाज आई। गैस की कुर्सियां खिसकी, चाय के कप गिर। जब किचन का दरवाजा खुला, अंदर की हवा में छुपी गैस ने तुरंत ऑक्सीजन से मिलकर ऐसी चीख मारकर जलाई जैसे किसी ने आसमान से आग बरसा दी हो। एक जोरदार धमाका हुआ, बूम, और किचन की खिड़कियों के शीशे छनाक से टूट गए। हर तरफ धुआं फैल गया। छोटी लाली ने अपने छोटे से जिस्म को जमीन पर फैला दिया, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही फिक्र थी, अली। मुन्नी, वो गोल्डन और व्हाइट रंग की विशाल और मोटी बिल्ली, ने देखा कि अली की अम्मी हवा के झटके से बेहोश हो गई है। वो बिना किसी डर के उनकी तरफ भागी, उनका दुपट्टा अपने पंजों में लेकर खींचती रही। मुन्नी की आंखों में होश बाकी था, लेकिन उसके बदन का हर हिस्सा कांप रहा था। फिर भी वो रुकी नहीं। अली की आंखों में आंसू थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लाली ने एक ऐसी चीख मारी जैसे उसकी रूह जल रही हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अली के वालिद, जो छत पर थे, ने नीचे देखा और फौरन समझ गए कुछ भयानक हुआ है। वो सीढ़ियां उतरते हुए दौड़े, लेकिन धुआं इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर मुन्नी और लाली की जंग अब जिंदगी और मौत से हो रही थी। किचन का एक कोना जल चुका था, पर्दा जलकर गिर चुका था और अली की अम्मी वहाँ बेहोश पड़ी थी। लाली ने फिर उसी जगह पर छोटी छोटी चोंचे मारी जहाँ से धुआं थोड़ा कम था। मुन्नी ने अपनी पूंछ से दुपट्टा लपेटा और जोर लगाकर खींचती रही। उसके मुंह का एक कोना जल गया था, मगर वो रुकी नहीं। उसका भारी भरकम शरीर हर धक्के में हिलता, मगर उसके इरादों ने रुकने से इनकार कर दिया। बाहर अली जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुन्नी, लाली, अम्मी को बचा लो। उसकी चीख हर एक दीवार से टकराकर गूंजती रही। तभी एक और छोटा धमाका हुआ। स्टोव का नॉब पूरी तरह टूट गया, शोला हवा में उछला और एक कुर्सी ने आग पकड़ ली। लेकिन लाली फौरन मुन्नी के पीछे पीछे भागकर एक दूसरी तरफ का दरवाजा देख चुकी थी जो आधा खुला हुआ था। उसने मुन्नी के सामने जाकर चिल्लाया, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। मुन्नी ने देख लिया। उसने एक आखिरी कोशिश की। अली की अम्मी के कपड़ों का कोना मुंह में लेकर खींचती रही जब तक कि वो हल्के से हिलना न शुरू हो गयी। लाली ने तुरंत अपने पंजों से जमीन खुरचकर उनके जिस्म को हिलाया। फिर एक लम्हा आया, एक सांस का लम्हा, जब अली की माँ की आंखें हिलीं। अम्मी, अली चिल्लाता हुआ अंदर भाग गया। उसके वालिद ने उसे रोका,
लेकिन अली ने देखा मुन्नी उसकी माँ का दुपट्टा मुंह में लेकर उन्हें एक सुरक्षित कोने में खींच रही थी और लाली उनकी छाती पर बार बार चोंच मार रही थी जैसे कह रही हो, जागो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। घर के दूसरे लोग और पड़ोसी भी वहाँ तक पहुँच चुके थे। किसी ने पानी डाला, किसी ने गीला तौलिया दिया। अली की माँ को उठाया गया। वो बेहोश थी, लेकिन उनकी नर्म सांसें चल रही थीं। सबने देखा मुन्नी का मुंह जल चुका था। उसकी गोल्डन और व्हाइट कोट का एक हिस्सा काला पड़ गया था। उसकी आंखें अब भी अली को देख रही थी, लेकिन वो थक चुकी थी। लाली छोटी थी, लेकिन उसके पंख धुएं में काले हो गए थे। उसका छोटा सा जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सतर्क थीं। अली ने दोनों को गले लगा लिया। तुम दोनों मेरी फैमिली हो।